झारखंड झुकेगा नहीं, इंडिया झुकेगा नहीं। तारीख थी 29 जनवरी। देश की तमाम मीडिया संस्थानों ने खबर चलाई कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भाग चुके हैं, ट्रेसलेस हो चुके हैं। उसके कुछ ही घंटे बाद बहुत ही खामोशी से हेमंत सोरेन अपने सरकारी आवास पहुंचते हैं, हाथ मुंह धोते हैं। कल्पना सोरेन तौलिया देती हैं। दिमाग में बहुत सारी उलझनें होती है, लेकिन सबको दरकिनार करते हुए नाश्ता करके सीधे वो सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक में चले जाते हैं। विधायकों के मन में भी कई सवाल होते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुस्कुराहट ने कई सवालों का जवाब दे दिया था। लेकिन अब सरप्राइज का सिलसिला शुरू होता है। कल्पना सोरेन पहली बार हेमंत सोरेन के साथ इस तरीके की बैठक में पहुंचती हैं। किसी भी राजनीतिक बैठक में उस दिन से पहले कल्पना सोरेन कभी भी नहीं गई थी हेमंत सोरेन के साथ। ये कहानी है कल्पना सोरेन की, सरप्राइजिंग और स्ट्रॉन्ग कल्पना की। 29 तारीख से पहले कल्पना सोरेन का कोई राजनीतिक जीवन नहीं था। वह स्कूल चलाती थी, वह बच्चों के साथ खेलती कूदती थी, वह घर संवारती थी। उस वक्त तक कल्पना एक बहू थी, एक पत्नी थी, एक माँ थी, एक बेटी थी। लेकिन 29 तारीख के बाद कल्पना इन सब के होने के साथ साथ एक राजनेता, एक स्ट्रॉन्ग नेता दिखाई देने लगी। और हम उसी कहानी को परत दर परत आपके पास रखने आए कि कल्पना कैसे स्ट्रॉन्ग है और कैसे सरप्राइजिंग है। 31 जनवरी को हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो जाती है। 10 दिन तक सब कुछ खामोश रहता है। कई सवाल तैर रहे होते हैं, लेकिन सवालों का जवाब नहीं मिलता, क्योंकि सरप्राइज का सिलसिला अभी बहुत लंबा चलना था। इस बीच कल्पना सोरेन अपने पति हेमंत सोरेन से लगातार मिलती हैं, बच्चों को ढांढस बंधाती है और खुद को तैयार करती हैं, और सबसे पहले गिरिडीह में जनसभा को संबोधित करती हैं। और ये सब के लिए आश्चर्यचकित कर देने वाला था। गिरिडीह में झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना दिवस था और उसमें कल्पना पहुंचती है, सभा को संबोधित करती हैं, अपने भावनाओं को रोक नहीं पाती हैं, रो देती हैं। और जो सवाल पिछले कई दिनों से देश के मन में चल रहा था कि क्या हेमंत सोरेन के बाद उनकी पत्नी झामुमो की और राज्य की बागडोर संभालेगी, राज्य का नेतृत्व करेगी, तो सवाल का लगभग जवाब सबको मिल चुका था और कल्पना सोरेन मंच पर भाषण दे रही थी। लेकिन फिर भी कई सरप्राइज अभी बाकी थे, क्योंकि कल्पना के लिए माना जा रहा था कि कल्पना सोरेन राजनीति में नहीं है तो शायद बेहतर भाषण नहीं दे पाए, शायद वो सिर्फ हेमंत सोरेन के नाम पर रोएंगी। लेकिन इन सब को कल्पना ने झुठला दिया तब जब उसने मुंबई में यानी महाराष्ट्र में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भाषण दिया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समाप्ति समारोह था। देश के तमाम बड़े बड़े नेता वहां मौजूद थे, शरद पवार, लालू यादव और तमाम जो इंडिया गठबंधन के नेता सब लोग मौजूद थे। उस बीच कल्पना सोरेन का 5 मिनट का भाषण पूरे देश के सुर्खियों पर छा गया। ये थी स्ट्रॉन्ग कल्पना। और अभी कई और चीज़ें बाकी हैं, इस परत दर परत कहानी में हम आगे बनाते हैं। गिरिडीह के बाद सीधे महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद फिर झारखंड, और झारखंड से वो सीधे गांडे जाती है। और यहाँ से फिर तय होता है कि कल्पना सोरेन विधायकी का चुनाव लड़ेगी। हालांकि ये चीज़ें संशय तब भी बनी थी, सवाल तब उठ गया था जब गांडे के विधायक सरफराज अहमद ने इस्तीफा दिया था, और ये सवाल तब बाजार में तैर रहा था। लेकिन जैसे ही पहली बार गांडे कल्पना सोरेन गई, कई जनसभाओं को संबोधित किया, और वहाँ की जनता ने शिबू सोरेन का रूप कल्पना सोरेन के अंदर ढूंढने की कोशिश की। वहाँ की लड़कियाँ जिस तरीके से कल्पना सोरेन से मिल रही थी, वहाँ के बच्चे कल्पना सोरेन के अंदर मानो एक अभिभावक ढूंढ रहे थे। वहाँ की महिलाएं कल्पना सोरेन के अंदर शिबू सोरेन को तलाश रही थी। तो इस बात से तय हो गया, जो तस्वीरें सामने, इस बात से तय हो गया कल्पना सोरेन अब बड़े दाव खेलने को तैयार है। और कल्पना सोरेन यहाँ तक स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही थी। इसके बाद कल्पना सोरेन फिर दिल्ली की रामलीला मैदान में जाती है, वहाँ इंडिया गठबंधन की सभा को संबोधित करने के लिए। लेकिन कल्पना सोरेन सिर्फ भाषण देने नहीं जाती हैं,
बाकायदा वो मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलती हैं जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो सोनिया गांधी से मिलती है, वो आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल की पत्नी से मिलती हैं, वो संजय सिंह की पत्नी से मिलती हैं, वो मनीष सिसोदिया की पत्नी से मिलती हैं, तमाम विपक्षी नेताओं से मिलती हैं और सीधा संदेश देना चाहती हैं कि अभी एकजुट हो जाने का समय है। जो समय है वो बहुत ख़राब है। हम अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं, व्यक्तिगत दुश्मनी, व्यक्तिगत जो आपस में मनभेद है उसको बाद में सलट लेंगे। फिलहाल एकजुट हो जाने की ज़रूरत है। और भारत को एक नया विपक्षी नेता भी मिल गया था। कल्पना सोरेन के इस व्यवहार से, कल्पना सोरेन के इस स्ट्रॉन्ग अपीयरेंस से, उपस्थिति से झारखंड के साथ साथ भारत को भी विपक्ष में एक मजबूत नेता मिल गया। बाकायदा उस दिन भी मंच पर तमाम बड़े बड़े देश के नेता थे, लेकिन मीडिया की नज़रें कल्पना सोरेन पर टिकी थी और कल्पना सोरेन ने उस दिन भी जो भाषण दिया वो कई दिनों तक सुर्खियों में रहा। कल्पना सोरेन ने ना तो भाजपा पर कोई अभद्र टिप्पणी की और ना ही रोई और ना ही किसी प्रकार का बहुत बुरा व्यवहार किया। बाकायदा जनता को सम्मान दिया। चंपई सोरेन मंच पर थे, उनको सम्मान दिया। विपक्ष यानी अपने विपक्ष यानी भाजपा पर कटाक्ष किया, लेकिन मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया, मर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया। और फिर कल्पना वापस झारखंड आती है। झारखंड के बाद फिर गांडे जाती हैं। फिर गांडे में वही माहौल कल्पना के लिए बना रहता है। बुजुर्ग आशीर्वाद दे रहे हैं कल्पना को, बच्चे कल्पना में अभिभावक ढूंढ रहे हैं। और ये कहानी उसी सरप्राइजिंग और स्ट्रॉन्ग कल्पना की थी जिसको हम आपको बताने हैं। हालांकि कल्पना के राजनीतिक कैरियर में, कल्पना सोरेन के राजनीतिक कैरियर में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। कल्पना की जो एक्सेप्टेंस है, स्वीकृति है, वो पार्टी के अंदर नहीं हो पाई है, बाकायदा झारखंड के अंदर हो चुकी है। झारखंड ने कल्पना को स्वीकार लिया है, देश ने कल्पना को स्वीकार लिया है, इंडिया गठबंधन ने कल्पना के उपस्थिति को स्वीकार लिया है। लेकिन अब देखना यह है कि झामुमो के अंदर उनको कितना स्वीकारा जाएगा और इसके लिए कल्पना को बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। हालांकि कई धड़े हैं, लेकिन सब धड़ों को खुश करने के लिए कल्पना सोरेन को बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। तो इतना आसान नहीं है इस सरप्राइजिंग और स्ट्रॉन्ग कल्पना को आगे टिके रहना। दूसरा, इस पूरे सरप्राइजिंग और स्ट्रॉन्ग कल्पना की कहानी इसलिए हम आपके सामने रखें क्योंकि कल 21 अप्रैल है और कल कल्पना सोरेन के बुलावे पर झारखंड नहीं पूरे देश के बड़े बड़े दिग्गज विपक्षी नेता यानी इंडिया गठबंधन के नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी, लालू यादव, अखिलेश यादव, ठाकरे और तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं वो रांची आ रहे हैं। तो ये झारखंड में और पूरे देश में विपक्ष को एक मजबूत चेहरा मिल चुका है कल्पना सोरेन के रूप में। इसलिए हमने ये स्टोरी बनाई है या आपको सुनाया है, बाकायदा सीन चेंज करके बताया कि कैसे हेमंत सोरेन सुर्खियों पर रहें कि वो गायब हो चुके हैं, भाग चुके हैं, फिर वो आते हैं, फिर कल्पना सोरेन के सरप्राइजिंग तौर पर एंट्री होती है विधायकों के बीच में, फिर वो गांडे जाती हैं, 10 दिन सब कुछ खामोश रहता है, फिर वो दिल्ली जाती हैं, फिर वो महाराष्ट्र जाती हैं। परत दर परत हमने आपको बताया। ये सिर्फ इसलिए कि सरप्राइजिंग और स्ट्रॉन्ग कल्पना के लिए सफ़र और भी कठिन भरा होने वाला है। बाकी कल 21 अप्रैल को झारखंड की राजधानी रांची के प्रभात तारा मैदान में इंडिया उलगुलान महारैली है जिसमें देश और झारखंड के तमाम बड़े बड़े चेहरे पहुंचेंगे। बाकी आप इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दे सकते हैं। आपको कैसा लगा या कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मिलते हैं। जय हिंद।